आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। क्यों रोते हो? क्यों हो दुखी? परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे दिल का इलाज इतना भी मुश्किल नहीं कि तुम अपने आप को खराब करो। तुम्हारे रिश्तों को ठीक करना इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप अपना करोड़ों का जो स्वास्थ्य है उसे दांव पर लगा दो। तुम्हारी नींद हराम है, तुम्हारा खाना पीना हराम है, तुम्हारा जीना मरना दुश्वार है। ऐसा सिचुएशन तुमने जबरदस्ती क्यों बना रखा है? ठीक करना चाहते हो ना? सिर्फ एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ की जरूरत है मात्र। इससे सब ठीक हो सकता है। पुराण गीता हे गौरी शंकरा धन्यवाद कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में खराब संबंधों को, बिगड़ी हुई शादियों को, पारिवारिक संबंधों को और तुम्हारे प्यार को पूरी तरह से ठीक करना, रिपेयर करना, यही एक काम होता है। चाहे वो बात शादी के पहले की हो या बात शादी के बाद की हो। शादी का संबंध जहां पर है, जहां पर रिश्तों की बात है, जहां बागडोर आपके प्रेम की है, वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन लव विद एस्ट्रोलॉजी पूरी ईमानदारी से करती है। और इसका प्रमाण है कि हमारे यहाँ अभी तक क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। इसको निरंतर बढ़ा रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि तुम दुखी हो, परेशान हो, रो रहे हो, बहुत ज्यादा तकलीफ है, जीना मरना जैसा लग रहा है और दिन रात सब एक जैसा हो गया है, दिनचर्या बिगड़ गई है, बात करने का मन नहीं करता है, इरिटेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। कारण रिश्ता ठीक नहीं है ना, संबंध ठीक नहीं है ना, वो तुम्हें छोड़कर चले गए या कुछ ऐसी सी बात हो गई है जिस वजह से रिश्ता अब लगता नहीं कि जुड़ पाएगा। जो चीज तुम्हें असंभव लगने लग गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी यहाँ रख देने से ठीक हो जाता है। कंप्लीट सब कुछ आपको आज बताने वाला हूं कि तुम संबंधों को अपना ठीक कर सकते हो एक सुपारी, एक हल्दी यहाँ रख करके। सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी, एक सुपारी आपके प्यार को बचा सकती है, आपके संबंधों को मधुर कर सकती है और सब कुछ बहुत अच्छा कर सकती है। जहां पर सुपारी को लोग श्रीफल और संपूर्ण फल के नाम से जानते हैं, वहीं हल्दी, हरिद्रा, ये कहीं ना कहीं मंगल कृत्य के लिए और बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने की दोनों धातुएं हैं। भगवान बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों एक साथ ठीक होते हैं सुपारी और हल्दी का उपाय करने से। पहली बात। दूसरा, हल्दी और सुपारी ये बड़ी पौराणिक पद्धति है। जब बिटिया का विवाह हो तो और लड़के का विवाह हो तो दोनों में पहले हल्दी जाती थी और सुपारी जाया करती थी। ऐसा पारंपरिक रूप से जब कार्ड नहीं छपते थे तो परंपरा थी ये। यानी ये चीजें सूचक है विवाह की, ये सब सूचक है वैवाहिक संबंध को अच्छे रखने की, ये सूचक है प्यार को विवाह तक ले जाने के लिए, ये सूचक है खराब से खराब संबंधों को खूब मधुर बनाने के लिए। ये आमंत्रण का प्रतीक थी, ये समर्पण का प्रतीक है। पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ कौन सा काम है जिस सुपारी और हल्दी के बगैर होता है? एक हल्दी की गांठ और एक सुपारी आपके पूरे के पूरे दुख को हरने का काम करेगी। आज पूरा विश्लेषण बता रहा हूं, एक अनुभव ले लेते हैं।
वॉइस मैसेज प्लीज। ठीक है दीदी, जब से गुरुजी पे भरोसा किया था, जब से गुरुजी से बात की, मतलब आपसे बात की, तब से मैं बेफिक्र हूँ। ना मुझे कोई फिक्र, ना कोई टेंशन। पहले तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था यार, मतलब सुसाइड के अलावा, उससे अलावा कुछ नहीं बचा था। जिस दिन से गुरुजी की शरण में आए, उस दिन से मुझे कोई वो नहीं हुआ, मतलब कोई चिंता नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई टेंशन नहीं। उस दिन से मैं बहुत खुश हूँ दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में हर स्थिति में आपकी मदद करे और आप हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आज मैं कह रहा हूं, एक सुपारी और एक हल्दी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो देखो, ध्यान से समझना, घर में हल्दी जूठे बर्तनों में कुछ लोग किचन में रख देते, नहीं रखना चाहिए। खाना बनाते समय ज्यादातर कोशिश करें कि आप खाना रोज पकाने वाले बर्तन में, जिसमें आप रोज खाना बनाने के लिए हल्दी मसाले निकालते हैं, उसमें अगर रखा हो तो उसमें जब दोबारा खत्म होने के बाद नवीन रखना हो तो उसको साफ करके रखें, उसी में फटाक करके न डाल दें। ऐसा करने से नेगेटिविटी आपके भोजन में जाने लग जाती है। तो ये तो एक थोड़ी सी जानकारी की बात है, पहली बात। दूसरा, अपने घर में पूजा की या खराब या पुरानी सुपारियां बिना मतलब किसी चीज के रखने से आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुपारी घर में बिना किसी कारण के रखना अच्छा नहीं माना जाता। मैंने पहले सुपारी का उपाय बताया था कि अगर मुंह में रख ले रात भर और सुबह जिसको भी घिस के पिला दे वो वश में हो जाता है। इसका उपाय मैंने बताया है पहले। सुपारी को लेकर अन्य कई उपाय आपको बताए हैं। आज मैं कह रहा हूं, सुपारी और हल्दी ये दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये दोनों साबुत होनी चाहिए। कोशिश करिएगा सुंदरता, उनका आकार, विकार, स्वरूप सब बहुत बढ़िया हो तो बहुत अच्छा। दो लेकर के आइए, दोनों को प्रणाम करिए और सुपारी को रखिए बाएं हाथ में और हल्दी को रखिए दाहिने हाथ में। अब देखो, हमने वर को कन्या के हाथ में और कन्या को वर के हाथ में रखाया है, ऐसा करके और ब्रह्म बृहस्पतये नमः करके आपस में ऐसे 3 बार जोड़ना है आपको। ग्रंथ बंधे कथन सर्वम यावत् तिक्षाप्त साध्यकम, ऐसे 3 बार ब्रह्म बृहस्पतये नमः करके जोड़ दीजिए और क्लॉकवाइज, एक इधर से तो एक इधर से, इस प्रकार से अपने ऊपर से 3 बार उतारिए। एक इधर से तो एक इधर से, ऐसे उतारिएगा और फिर किसी भी पीले कपड़े में या किसी पुड़िया में भी करके केले के वृक्ष की जड़ के नीचे रखने से, ये गुरुवार के दिन करिएगा, अधिक लाभ देगा। वैसे सोमवार को भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरुवार अधिक लाभ देता है, पूर्व से इसलिए बता रहा हूं। ये उपाय करते ही आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। एक तरफ आप उपाय करके निकल रहे होंगे और दूसरी तरफ आपकी तरफ चीजें बढ़ने लग जाएंगी। आपने हजारों जो उपाय किए हैं, अगर कदाचित काम नहीं भी किया है तो भी ये आपके लिए बहुत कारगर होगा। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, खूब मगन रहो, तुम खुश रहो, इसीलिए तो प्रयत्नशील हो। अगर तुम्हारे उपाय काम नहीं कर रहे हैं तो एक बार विश्लेषण कराओ, नीचे दिए हुए नंबर पर जो कहा जा रहा है उसका पालन करो। अगर तुम श्रद्धा विश्वास रखोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, सिस्टमेटिक रहोगे, सत्य मानो कि तुम 95 में, 95+% जो हमारा सक्सेस रेट है, तुम उसी में आओगे। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, कई सारे तांत्रिकों ने, मांत्रिकों ने और बिना मतलब के जो फालतू के लोग हैं, मुल्ला मौलवी और ये वो, इन लोगों ने हमारे यहाँ फोन करके अक्षर सा माफी मांगी। हमारे पास रिकॉर्डिंग से हम सुना सकते हैं, लेकिन किसी को शर्मसार करना नहीं है। इसके लिए हम उनको सच में साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आगे बढ़ करके वो कह रहे हैं कि मैंने पहले आपके चैनल में डिसलाइक्स की है। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, तुम डिसलाइक करो, लाइक करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही एक दुनिया का प्रोग्राम है जिसमें न तुम्हें लाइक करने को कहा जाता है, न डिसलाइक करने को कहा जाता है, न तुम्हें सब्सक्राइब करने को कहा जाता है, न तुम्हें अनसब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है, न तुम्हें शेयर करने के लिए कहा जाता है, न तुम्हें कमेंट करने के लिए कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सब करने का काम ही नहीं है। यहाँ तो हम सिर्फ और सिर्फ इलाज कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हें ठीक कर रहे हैं। जिसे ठीक लगेगा वो बिना कहे सब कुछ कर रहा है, कहने
और बोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। दुनिया का पहला यूट्यूब चैनल, आप देखो और एक बड़ी बात कर रहा हूं, दुनिया का पहला यूट्यूब चैनल जिसमें ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुम फिर भी अपने परिवार को बढ़ा रहे हो। क्लोज टू 5 लाख हम पहुंच गए हैं और निरंतर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो, खूब अपना ध्यान रखना, पानी पीना, सुंदर बनना, बेहतर रहने की कोशिश करना, मुस्कुराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हें अच्छी चीजों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे मंतव्य के साथ, अच्छे प्रवचन के साथ, अच्छी लाइन्स के साथ। अरे भाई हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो LWA के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।